आहार, औषध, अभय एवं ज्ञान। शास्त्रों में वर्णित है यह 4 प्रकार के दान। इनसे होता है प्राणी मात्र का कल्याण। परम पूज्य वात्सल्य मूर्ति जिन धर्म प्रभाविका आर्यका रत्न श्री 105 सृष्टि भूषण माता जी की मंगल प्रेरणा एवं आशीर्वाद से सृष्टि मंगलम सेवा समिति के तत्वावधान में संचालित श्री आदि सृष्टि धर्म प्रभावना समिति दिल्ली द्वारा प्रदान की जा रही है। बच्चों को शिक्षा, साधु संतों एवं वृद्धों की सहायता के साथ साथ असहाय गरीबों को मुफ्त इलाज और रोजगार की व्यवस्था। इतना ही नहीं, पूज्य गुरुमा की ही मंगल प्रेरणा एवं आशीर्वाद से अतिशय क्षेत्र श्री महावीर जी में विगत कई वर्षों से संचालित है चतुर्विध संघ की आहार व्यवस्था, जिसमें साधु संतों के आहार विहार, पिच्छी, कमंडल, वस्त्र, शास्त्र, औषधि दान आदि की व्यवस्था सुचारू रूप से निरंतर की जा रही है। आप भी धर्म और मानव सेवा के लिए संचालित इन पुनीत योजनाओं में अपनी चंचला लक्ष्मी का सदुपयोग करें। 1 दिवसीय आहार व्यवस्था 2100 रूपए, मासिक सदस्यता 1000 रूपए, सामान्य सदस्यता 1 वर्ष 11,000 रूपए, सामान्य सदस्यता 2 वर्ष 21,000 रूपए, सदस्यता 31,000 रूपए, विशिष्ट सदस्य 51,000 रूपए, अति विशिष्ट सदस्य 71,000 रूपए। आप छोटी राशि देकर भी संस्था से जुड़कर घर बैठे धर्म लाभ ले सकते हैं। दान एवं सहयोग राशि के लिए बैंक डिटेल्स, खाता नाम सृष्टि मंगलम सेवा समिति, पंजाब नेशनल बैंक, अकाउंट नंबर 021200101177 IFSC PUNB 002120, बैंक ऑफ बड़ौदा, अकाउंट नंबर 0119010032429 IFSC BARBO SHRIMA, ब्रांच श्री महावीर जी। आपके द्वारा दी गई सहयोग राशि के रिसिप्ट प्राप्त करने हेतु संपर्क करें 9376571003 9376571001 पर। सृष्टि मंगलम सेवा समिति से जुड़ने वाले सदस्यों का नाम एवं फोटो जिनवाणी चैनल पर प्रसारित किया जाएगा। आपके द्वारा दिया गया दान ATG एवं 12A के अंतर्गत कर मुक्त रहेगा। एक विषमता को मैं समता से स्वीकार करूं और जीवन विकास के प्रिय पथ की बाधाओं का परिहार करूं। मैं अष्टकर्म आवरणों का प्रवर आतंक मिटाने को कुछ भाव संजो कर लाया हूं चरणों में नाथ चढ़ाने को। आपने बहुत अच्छी अभी पूजा में पढ़ा, आकर्ण तोपि मही तोपि निरुक्ष तोपि नूनम न चेतस मया ब्रवतोसि भक्ता जातोस्मितेन जन बांधव दुख पात्रम यस्मात् क्रिया प्रतिफलंति न भाव सुना। वास्तव में आप ऊपर ऊपर से किसी को खाने पर बुलाओ तो खाना भी खाने वाला आपके भाव समझ जाता है। यहाँ तक कि आपका छोटा सा बच्चा वो भी आपके भाव समझ जाता है। संसार सागर निमज्जित शेष जंतु पोताय मान विनम्र जिने सरस। वास्तव में जो आपने कहा है वो आपके दिल में आया है क्या? कल्याण के मंदिर हो, क्योंकि धर्मात्मा मंदिर जाता है, लेकिन जो धर्म के तीर्थंकर होते हैं वो जहां जाते हैं वहीं मंदिर हो जाता है। हम मंदिर इसलिए नहीं जाते कि कोई पुण्य बंद होगा। पुण्य बंद तो चाहे हिंदू हो मुसलमान हो वो जन्नत मानता है, कोई स्वर्ग मानता है, कोई बैकुंठ मानता है, लेकिन परमात्मा से हम वो सुख नहीं मानते। कल्याण के मंदिर हो वो कल्याण जिसके बाद अकल्याण के दरवाजे बंद हो जाते हैं। और क्या कह रहे, संसार सागर निमज्जित शेष जंतु। सभी जंतु तो संसार सागर में पड़े हैं। कभी विचार करके देखना, जरा सा पानी में फिसल जाओ तो तड़प जाते हो। कभी हमको तड़प हुई कि संसार सागर में? संसार को या तो सागर कहा है या फिर आनंद यानी भव आनंद। इसका मतलब भव वन कहा है। भव वन में भटक जाओ। आप अपने पूजा पढ़न में पढ़ा, भव वन में जीवर घूम चुका, कण कण को जीवर भर देखा। कहाँ भव वन में भटके हो? आप लोगों ने बहुत अच्छी चीजें पढ़ते हो तो लगता है आज ही मोक्ष हो जाएगा, लेकिन कभी विचार करना, संसार में डूबते को कोई उबार सकता है, लेकिन हमें तो डूबने में ही आनंद आ रहा है।
हम लोग भक्तांबर में पढ़ते हैं कि भगवान आपके ही चरण अवलंबन है संसारी प्राणी को। कल्याण मंदिर में पढ़ लेते हैं, विसापहार में पढ़ लेते हैं कि आप ऐसे हो, आप ऐसे हो। आपने पढ़ा अभी कितनी अच्छी अच्छी बातें पढ़ी कि मैं उल्लू के बच्चे की तरह हो, लेकिन सच बताना अभिमान कितना है, जैसे केवल ज्ञानी हो। और आपने पढ़ा मैं क्या करूं, जैसे ही आपके पास आता हूं तो मुझे लगता है मेरे कर्म बंध छूट गए। कैसे छूट गए, जैसे गोपालक को देखकर चोर भाग जाते हैं, जैसे उन्हें देखकर चोर भाग जाते हैं। आप इतनी अच्छी चीजें पढ़ लेते हो कि परमात्मा क्या करते हैं, यदि मोर की आवाज सुन ले तो क्या सांपों के बंधन ढीले हो जाते हैं। हमारा एक बंधन भी ढीला होता है। हमने आज दोनों पूजाएं ऐसी की कि अंदर को छूने वाली थी। मैं एकांकी एकत लिए सभी आते, तन धन को साथी समझा था पर ये भी छोड़ चले जाते। क्या है, प्रत्यक्ष देखते हैं या वस्तुएं और व्यक्ति हमें छोड़ेंगे या हम छोड़कर जाएंगे। वो जाएंगे तो भी हमारा राग हमें धक्का मारेगा। आपको पता है हम व्यक्ति के लिए कौन रोता है, वस्तुओं के लिए कौन रोता है, हम अपनी वासनाओं को बलवती करने के लिए रोते हैं। हमने बोला जड़ चेतन की सब परिणति प्रभु अपने अपने में होती है। कभी विचार करना, यदि कोई दो शब्द अपन से कह दे तो क्या होता है, जड़ चेतन की परिणति नजर आती है क्या? हमें कोई दो शब्द कह दे तो हमें उस पर करुणा नहीं आती है कि उसकी परिणति विकारी हुई, मैं निमित्त बन गया, मैं क्यों बना, ये तो सब संसार चलता ही रहेगा। ऐसे भाव नहीं आते हैं। तुरंत अहंकार को धक्का लगता है, मैं भी तो कुछ हूं, मेरे को देखा नहीं। यदि कोई आपसे जरा सा ऊंचा बैठ जा रहे, हम बड़े हैं तुम ऊंचे बैठ गए। इन ऊंचाइयों से यदि ऊंचाई मिलती तो लकड़ी के टालों पर बैठ जाना चाहिए। सच्चाई तो ये है कि इन पाटा संस्तर पूजन आप पढ़ते हैं नहीं, समाधि के साधन। वास्तव में प्रत्येक क्षण ये हो जड़ चेतन के। हम ऊपर से कितनी अच्छी बातें पढ़ गए भी पूजन में कि भगवान आप ऐसे हो, आप ऐसे हो। आपने पढ़ा कि घड़ा पार करा देता है, लेकिन कौन सा घड़ा पार करा देता है? जो पका हुआ घड़ा हो वो पार करा देता है। कच्चा घड़ा हो तो क्या होगा, स्वयं गल जाएगा। हम कच्चे घड़े हैं, अभी तक हम पके नहीं हैं। हमने सिर्फ तोतक की जैसी राम राम पढ़ी है। हम राम आ जाता तो जीवन में विराम आ जाता, विश्राम आ जाता, अमन चैन आ जाती, लेकिन आई नहीं। क्योंकि हम इसमें पढ़ा भी हमने बहुत अच्छी बात कि आप जिस शरीर में रहते उस शरीर से क्यों दुश्मनी कर रहे, क्यों हटा रहे उसको। कहती है शरीर ही तो आज तक हमारे घर में दरारें डाल रहा था, आज तक हमारे और आत्मा के बीच में आत्म स्वरूप को नहीं आने दे रही। इतनी सूक्ष्म बात कही है, हमने पढ़ ली बहुत अच्छी सी बात, लेकिन हमारा वही हाल है। एक शराब खाने में कोई 5-6 दोस्त आए और खूब शराब पी, खूब शराब पी। शराब वाला अपनी पत्नी से बोला, बोले ऐसे ही लोग आते रहे तो मजा आ जाए, ऐसे ही लोग रोज आते रहे तो आनंद आ जाए। उससे कहा भाई साहब रोज आते रहो, बस बोले तुम काम ना करो कि रोज आता रहो। बोले आपका काम क्या है? बोले शमशान में मुर्दे जलाता हूँ। आप समझ गए, हमारी ऐसी कामना बस आता रहे, आता रहे, किसी भी द्वार से आता रहे, चोरी से, बेईमानी से, कसाई से, क्रोध से आता रहे। हम ध्यान रखें। आपने बड़ी अच्छी बात पढ़ी होगी कि परमात्मा आपके शुभ परिणामों से, आपके ध्यान करने से कर्म बंधन रूपी चोर शिथिल हो जाते हैं। गोपालक को देखकर चोर भाग जाते हैं, लेकिन हमें कभी मालिक नजर आया? हमें अपना मालिक नजर नहीं आया। हम लोगों ने पढ़ा कि भगवान आखिरी में तो आकर्ण टोपी के बाद तो बोला भगवान मोह से मेरा पर्दा ढका। मोह क्या चीज है? कोई चीज है? कोई पर्दा है जो डला है?
नहीं, जिस चीज के प्रति हमारी आसक्ति इतनी है कि लगता है जीवन बेकार है, वही तो मोह है। क्योंकि कोई मरता है, ये मोह की श्रृंखला क्यों रोती है, क्यों टूटती है? क्योंकि उस समय में एहसास होता है कुछ चला गया, लेकिन जिंदगी जा रही है बिना परमात्मा के ध्यान के। हम लोग परमात्मा पार्श्वनाथ की पूजा पढ़ते हैं तो बोलते हैं ये बैर महा दुखदाई, ये बैर न बैर मिटाता है, ये बैर निरंतर प्राणी को व्याकुल करके भटकाता है। लेकिन सच बताना, ये पर्याय बुद्धि अपनी कितनी लगी है। मैं कुछ हूँ, क्या था हमारा स्वरूप और क्या है? इस जन्म में भी यदि हम पुण्य पाने के लिए आते रहे तो कोई बड़ी बात नहीं है, पुण्य का फल फिर भोग मिलेंगे। और आप यदि सफर कर रहे हो तो जनरल गाड़ी है और आपके पास संपत्ति है तो आप जगे रहोगे, आप सावधानी रखोगे। लेकिन आपको एसी टिकट मिल जाए तो फिर आराम से सो जाओगे। हम परमात्मा से ये नहीं कहते हैं कि परमात्मा मुझे स्वर्ग देना, क्या करूंगा स्वर्ग का? किसी भी पर्याय में आत्मानुभूति नहीं हटे हमारे। हमें ये रहे तो पर्यायों का परिणमन है, ये भी नहीं रहेगी 15-20 साल बाद, 5 साल बाद, 1 साल बाद। और अभी भी कब कितने लोगों को हम देखते हैं, लेकिन फिर भी हमारी परिणति नहीं सुधरती है। एक क्षण मात्र में हम लोग रोज बोलते हैं कसायों ने बांधा है, कसायों ने बांधा है या हमने कसायों को बांधा है। ध्यान रखना, लोग कहते हैं कि चोर तो अपराधी है और पुलिस वाला मालिक है। मैं कहती हूँ नहीं, जितना पुलिस वाला बंधा है उतना ही चोर भी बंधा है। क्योंकि चोर कहीं भाग जाए तो बताओ, चोर पुलिस के पीछे भागेगा कि पुलिस चोर के पीछे भागेगा? पुलिस चोर के पीछे भागेगी। हमारे आपके अंदर इतनी ताकत है, इतनी शक्ति दी है, लेकिन जितनी शक्ति हमारी अधोगमन कर रही है, इतनी ऊर्ध्वगमन कर जाए। हम लोग बहुत अच्छी बात पढ़ते हैं, घर घर चर्चा रहे धर्म की। हमारे मन में तो चर्चा नहीं है धर्म की। कितनी चर्चा है, किसी की तेरी मेरी करके दुख होता है क्या? कितना समय पर समय में गमाया, क्या हुआ इसमें यदि आयुबंध का क्षण आ गया होगा तो नियम से कोई ये वेदी और पूजन परमात्मा, कोई पुलिस वाला नहीं है कि घूस लेकर तुम्हें कहीं बेल कर देगा। हमारे जब किसी के गुनाह दिखे तो ऐना बन जाओ, और किसी की अच्छाइयां दिखे तो कैमरा बन जाओ। क्योंकि कैमरा कैच कर लेता है और ऐना छोड़ देता है। हमारी आदत कैसी है, किसी की बुराइयां देखकर, किसी की शिथिलता देखकर कोई भी अपन के साथ कितना भी बुरा करे, ये सोचो कि उसकी बेचारे की परिणति ऐसी है। अपना क्या बिगाड़ लेगा कोई? अपना क्या बिगाड़ लेगा? आज तक हमने अपना जितना बिगाड़ा उतना हमारा कोई नहीं बिगाड़ सकता। ध्यान रखना, हमने अपना बिगाड़ किया, दूसरा तो निमित्त था, उसकी परिणति, उसकी पर्याय ऐसी होनी थी, उसकी हुई। हम कितने ज्यादा निमित्त बन जाते हैं। हम मंदिर में दान कर दे तो भी माना जाता है। कभी यदि दे भी दो मंदिर में कुछ तो विचार करना कि परमात्मा तेरी कृपा है, तूने आज मुझे इस लायक बनाया। ये पाप में तो धन संपत्ति पहुंच जाती थी, आज तेरी परम कृपा रही कि हाँ ते दान देने के लिए, पूजा के लिए उठे हैं, वरना 23 घंटे क्या काम करते हैं। आप जिनवाणी पढ़ते हो, जो जिनवाणी मन न धरे हैं, सैनी होते असैनी है जिनवाणी। हम मनुष्य ही, कोई बड़ी बात नहीं है। हम मनुष्य होने के साथ भगवान के भक्त हैं, और भगवान के ऐसे वैसे भक्त भी नहीं है। हम इन शब्दों से कुछ नहीं होगा। जन्मांतरे पितव, क्या कहते भगवान? जन्मांतरे भी आपका क्या किया? मैंने मन से आपका ध्यान नहीं किया। और अभी कर रहे हो क्या? अभी कर रहे हो क्या? अभी भी नहीं कर रहे। तेरी मेरी में जितना दिमाग लगा रहता है, एक शब्द भी हमारा
हम ये पढ़ लें, दिन रात सुभाषो भावों से मेरा व्यापार चला करता। और हम जानते हैं कि अशुभ आश्रम से पाप बंद होगा। फिर भी विचार करना कि हम श्रेय को चाहते हैं, प्रेय को चाहते हैं। हम प्रेय को चाहते हैं, प्रिय को चाहते हैं। और प्रिय क्या है? आत्म हित क्या है? ज्ञानते लखे आपको कसना। आत्मा के हित के जो हेतु हैं वो क्या है? विराग और ज्ञान। और ज्ञान और विराग में ऐसे मुंह लटक जाता जैसे किसी ने मार के मंदिर भेजा। मंदिर में भी बैठे होंगे तो ऐसे माला ऐसे फेरते हो और नोट ऐसे गिनते हो। सोच कर देखना, परमात्मा से प्यार है या उसी जड़ से प्यार है? यदि आपको कोई कह दे 100 माला फेरना तो कैसा मुंह लटक जाएगा? 100 माला। और कोई कह दे $100 मिलेंगे, सच बताना तुरंत चेहरा बदल जाएगा। नींद नहीं आती है कि कब सुबह होगी और कब मिलेंगे। अरे ऐसे कभी परमात्मा मिलेंगे क्या? आहार, औषध, अभय एवं ज्ञान। शास्त्रों में वर्णित है यह 4 प्रकार के दान। इनसे होता है प्राणी मात्र का कल्याण। परम पूज्य वात्सल्य मूर्ति जिन धर्म प्रभाविका आर्यका रत्न श्री 105 सृष्टि भूषण माता जी की मंगल प्रेरणा एवं आशीर्वाद से सृष्टि मंगलम सेवा समिति के तत्वावधान में संचालित श्री आदि सृष्टि धर्म प्रभावना समिति दिल्ली द्वारा प्रदान की जा रही है। बच्चों को शिक्षा, साधु संतों एवं वृद्धों की सहायता के साथ साथ असहाय गरीबों को मुफ्त इलाज और रोजगार की व्यवस्था। इतना ही नहीं, पूज्य गुरुमा की ही मंगल प्रेरणा एवं आशीर्वाद से अतिशय क्षेत्र श्री महावीर जी में विगत कई वर्षों से संचालित है चतुर्वेद संघ की आहार व्यवस्था, जिसमें साधु संतों के आहार विहार, पिच्छी, कमंडल, वस्त्र, शास्त्र, औषधि दान आदि की व्यवस्था सुचारू रूप से निरंतर की जा रही है। आप भी धर्म और मानव सेवा के लिए संचालित इन पुनीत योजनाओं में अपनी चंचला लक्ष्मी का सदुपयोग करें। 1 दिवसीय आहार व्यवस्था 2100 रूपए, मासिक सदस्यता 1000 रूपए, सामान्य सदस्यता 1 वर्ष 11,000 रूपए, सामान्य सदस्यता 2 वर्ष 21,000 रूपए, सदस्यता 31,000 रूपए, विशिष्ट सदस्य 51,000 रूपए, अति विशिष्ट सदस्य 71,000 रूपए। आप छोटी राशि देकर भी संस्था से जुड़कर घर बैठे धर्म लाभ ले सकते हैं। दान एवं सहयोग राशि के लिए बैंक डिटेल्स, खाता नाम सृष्टि मंगलम सेवा समिति, पंजाब नेशनल बैंक, अकाउंट नंबर 02120010117777, IFSC PUNB 00021200, बैंक ऑफ बड़ौदा, अकाउंट नंबर 011901000324429, IFSC BARBO SHRIMA, ब्रांच श्री महावीर जी। आपके द्वारा दी गई सहयोग राशि के रिसिप्ट प्राप्त करने हेतु संपर्क करें 9376571003, 9376571001 पर। सृष्टि मंगलम सेवा समिति से जुड़ने वाले सदस्यों का नाम एवं फोटो जिनवाणी चैनल पर प्रसारित किया जाएगा। आपके द्वारा दिया गया दान ATG एवं 12A के अंतर्गत कर मुक्त रहेगा।